हालेलुया, आमीन। मैं एक वचन पढ़ूं, एफेसियों की पत्री उसके पहला अध्याय और उसके आखिरी वचन है। हिंदी में सॉरी मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में, मैसेज ट्रांसलेशन में उस वचन को इस प्रकार लिखा है। आप पढ़ेंगे 23, 22 और 23, 21, 22, 23 कौन पढ़ेगा? जल्दी पढ़िए। ठीक है। हाँ हाँ। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ। ये उसका देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ। द फुलनेस ऑफ हिम हु फिल्स ऑल इन ऑल, सबको परिपूर्ण करने वाला का परिपूर्णता है कलीसिया। आमीन। और ये इस ट्रांसलेशन में मैंने देखा, ये 20 से 23 का ट्रांसलेशन है, मैसेज ट्रांसलेशन। ऑल दिस एनर्जी इश्यूज फ्रॉम क्राइस्ट, गॉड रेज हिम फ्रॉम डेथ एंड सेट हिम एट अ थ्रोन इन डीप हेवन। परमेश्वर उसको मृतकों में से जिलाए और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, इन चार्ज ऑफ रनिंग द यूनिवर्स। सारे ब्रह्मांड को चलाने का इंचार्ज वो है। सूर्य चंद्रमा तारे सबका इंचार्ज, सबका इंचार्ज उसको बनाया। एवरीथिंग फ्रॉम गैलेक्सीज टू गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट उसका कहे बिना नहीं चल सकता। आमीन। नो नेम एंड नो पावर एक्सेप्ट फ्रॉम हिज रूल, उसकी अधिकार के अंदर सारे नाम हैं और सारे रूल हैं। कौन है ये? यीशु मसीह। आमीन। एंड नॉट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग बट फॉर एवर, थोड़ा समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए परमेश्वर ये निर्णय कर दिया। द चर्च यू सी इज नॉट पेरिफेरल टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज पेरिफेरल टू द चर्च। चर्च इस दुनिया से भी बड़ा है। आमीन। चर्च इस दुनिया से भी बड़ा है। चर्च का सीमा इस दुनिया से भी बाहर है। एक आमीन बोले चर्च के लोग। द चर्च इज क्राइस्ट बॉडी, ये यीशु का देह है जो सब कुछ भरता है। हालेलुया। Church is Christ's body in which he speaks, act by which he fills everything with his presence. कलीसिया का द्वारा और सब चीजों को चलाएगा। तो आप और मैं साधारण नहीं, आप और मैं असाधारण हैं। परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के कलीसिया हैं। यीशु मसीह का देह का अंग, आपके आंग यीशु का है, आपके कान यीशु का है, आपके हाथ यीशु का है, आपके ओठ यीशु का है। यीशु का रहे और उसकी महिमा उससे प्रकट होने पाए। हालेलुया। तो कलीसिया, परमेश्वर कभी नहीं चाहा कि कलीसिया किसी बात से डरे, किसी बात से कलीसिया हार जाए। आप लोग आगे वचन सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे लग रहा है आप लोग थक गए। हालेलुया। मुझे लग रहा है आप बहुत काम करके आया सुबह से दोपहर तक। हेलो, ठीक है, वचन सुनेंगे, रिसीव करेंगे। एस्केल नबी का किताब उसका 47 का 6 से पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है
और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत से, सब लोग बोलो, बहुत से अंडा देने वाला जीव जंतु दिएंगे। आमेन। बहुत से अंडा देने वाला जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत, बोलो मछलियां भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा, खरा नहीं रहेगा, मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगा वहां सब जंतु जिएगा। आमेन। और ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी बाती बाती की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। तो मैं बाहर का देश को भी इंक्लूड कर लेता हूं उसमें, ठीक है। आमीन। और आगे आगे बढ़िए। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, हमको मालूम है कहीं कहीं फिर भी दलदल और गड्ढे रहेगा, नो ना बदलेगा, उनका जल मीठा ना होगा, वे खरे ही क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। ये करे ही खारे ही रहेंगे। और नदी के दोनों किनारे पर बाती बाती के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना हो। कोई ड्राई सीजन नहीं होगा, कोई सूखा समय नहीं होगा, फल रहित समय नहीं होगा। ये वृक्ष 12 महीना फल देगा। आप भी 12 महीना फल देगा, आप भी 365 दिन फल देगा। फलना कभी, बोलो फलना कभी बंद ना होगा। 80 साल में भी फल देगा, 90 साल में भी फल देगा, 100 साल में भी फल देगा, 120 साल में भी फल देगा, और भी जिए तभी फल देगा, हर महीना फल देगा। हालेलुया। इन वृक्षों में बुढ़ापा नहीं आएगा, जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। आमीन। यहाँ का टॉनिक पीने से नहीं, यहाँ का हॉर्लिक्स पीने से नहीं, लेकिन इस नदी के किनारे लगा हुआ है। हाँ? क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है, उनमें महीने महीने नया नया फल लगेंगे, नया फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। आमीन। यहेजकेल के किताब 47 अध्याय में जो स्वर्गदूत यहेजकेल को ये दर्शन दिखाया, और यहेजकेल को एक नदी दिखाया जो परमेश्वर के मंदिर के डेवडी से निकल आते हैं और पूर्व की ओर बहते हैं, और यहेजकेल को इस नदी से निकलने का अनुमति दिया। स्वर्गदूत ने 1000 हाथ नापा, तो यहेजकेल ने देखा पानी टकने तक है। फिर 1000 हाथ नापा तो घुटने तक पानी हो गया। फिर 1000 हाथ नापा तो कमर तक पानी हो गया। फिर 1000 हाथ जब नापा, ये पानी इतना गहरा है, इसके कहते नदी कोई पार नहीं कर पाएगा। आमीन। तारे बिना पार नहीं कर पाएगा, और नदी बहुत गहरा था। आमीन। ये नदी पवित्र आत्मा का नदी है। आमीन। ये नदी पवित्र आत्मा का नदी है। यहेजकेल को स्वर्गदूत जो इस दर्शन को दिखाया, इस यहेजकेल को इस नदी के किनारे में लेके आया, और नदी के किनारे में से इस नदी का प्रभाव और उसके काम
उसका रिजल्ट दिखाया। आमेन, हालेलुया। बोलो इस नदी बहे तो रिजल्ट दिखेगा। अरे बोलो, पीछे लोग सो रहे हैं। बोलो इस नदी बहेगा तो रिजल्ट दिखेगा। आमेन, देख रहे हो, हालेलुया। आमीन। जब ये नदी के किनारे इनके दोनों तट पर बड़ा वृक्ष है, 12 महीना नया नया फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आमेन। ये फल योग्य, खाने योग्य फल है। कुछ फल आपको पता है खा नहीं सकते। आमेन। खाया तो क्या होगा? उल्टी होगा, खुजली होगा, मर जाएगा, क्या होगा नहीं पता। तो अलग अलग फल है विश्व में, लेकिन इस नदी के किनारे जो विश्व है, इसका फल खाने योग्य है और इसके पत्ता औषधि हैं। इस नदी में चंगाई है, इस नदी में छुटकारा है। हालेलुया। इस नदी में आशीष है। आमीन। इतना ही नहीं, इस नदी मछलियों से भरा हुआ है। बहुत से मछली हैं, बहुत से मछली, तरह तरह का मछली है। लंबा मछली, छोटा मछली, काला मछली, घोरा मछली। हमें पिछले दिन एक नाइट प्रेयर में गया तब एक गवाही सुना। अब वो पास्टर है, तो प्रभु में आया, चर्च में जाने लगा, तो तब उसके सामने काली आया। मैं काली हूँ, चर्च में जाएगा तो मैं तुझे मारूंगा। तो बोला तुम काली है तो क्या हो गया, मैं काला हूँ। वो थोड़ा से काला था, वो अभी उसका चर्च में 300 लोग हैं। सुना नहीं था, सुना था। सच का भाई है। वो विश्वास में आया तो दुष्ट आत्मा से निकला, फिर ये आके सामने खड़ा, बोला मैं मार दूंगा तुम्हें। बोला तो क्या हो गया, तू काली है तो मैं काला। जाओ, बोला, चले गया। आमीन। आजमगढ़ में 300 लोग उसका कलीसिया में प्रभु की आराधना करते। प्रभु महान हाथ उठा के प्रभु को महिमा दे। आमीन। तो बहुत से अनगिनत मछलियां होंगे। हालेलुया। इस नदी को बहने दे, इस नदी को बहने दे। इस नदी आपका घर में बहे, ये नदी आपका कलीसिया में बहे, इस नदी आपका देश में बहने पाए। ये नदी सब कुछ को बदल सकता है। इस नदी सबको बदल सकता है। इस नदी इस देश का लैंडस्केप को बदल सकता है। लेट दिस रिवर फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर नदी बहने पाए। प्रभु के लोग इस नदी को अनुमति दे। हालेलुया। ट्रेडिशन से हमें क्या लाभ है? आमीन, हालेलुया। रीति रिवाज से हमें क्या लाभ है? धर्म से हमें क्या फ़ायदा है? आमीन। जहाँ ये नदी होगा सब कुछ नए हो जाएंगे, सब कुछ नए हो जाएंगे। आपकी प्रार्थना कमरे से ये नदी बहने पाए, आपकी आराधना से नदी बहने पाए। लोग चंगाई पाएगा, लोग छुटकारा पाएगा, मछलियां अनगिनत होंगे। हालेलुया। Psalm 65, आमीन, भजन संहिता 65 और उसका 9 से इस प्रकार लिखा है, तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहते हैं। आमीन। बोलो, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहता है। सब लोग बोलो, परमेश्वर की नदी। सब लोग बोलो, परमेश्वर की नदी। आमीन, हालेलुया। आमीन। Psalms 46 उसका 4 में और आगे लिखे, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर का नगर में आनंद आता है। हालेलुया। और पोफटते प्रभु उसका स्मरण करता है। तो ये नदी पवित्र आत्मा का नदी है। यहाँ वर्षा के बारे में लिखा है, भूमि के बारे में लिखा है। यहाँ वो मिट्टी नहीं, आमीन, जो भूमि है जहाँ वर्षा होते हैं, ये वर्षा पवित्र आत्मा का वर्षा है।
आमेन। और ये भूमि आप है, हालेलुया। क्या होगा? परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है, तो रेधारियों को भली बातें सींचता है और उसके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तो भूमि को मेघ से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती हैं और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए हैं। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं, बोलो भरी हुई है, आमीन। भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयाँ अन्न से डापी हुई हैं और वे छे छे घर करते हैं और गाते भी हैं। ये भेड़ बकरी साधारण नहीं, ये गाने वाला भेड़ बकरी है, आमीन। ये नाचने वाला भेड़ बकरी है, ये आनंद मनाने वाला भेड़ बकरी है, ये आप है, हालेलुया। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भर जाएगा। किरो विश्वास करते अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। ओ ये नदी जब बहेगा, ये वर्षा जब होगा, आत्माएं लाखों में होगा, आत्माएं लाखों में होगा। सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहते हैं, चर्चेस दो रूप में फंक्शन करते हैं। हमने कुछ चर्चेस को देखा कि वो फेलोशिप सेंटेड है, उनको संगति से मतलब है, उनके दीवार के बाहर क्या होते हैं उनको इससे ज्यादा मतलब नहीं, उनको अलेक्स का जीवन कैसे है और क्या है, कोई और नाम बताओ, कुछ ठीक है। तो आपस में खुश रहें, आपस में आशीषित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। उसका बेटी का विवाह हो जाए, चर्च प्रार्थना करें। उसका बेटे का वीसा लग जाए, चर्च प्रार्थना करें। नया घर मिले, मतलब आपस में आशीषित रहे, ब्लेसेड कम्युनिटी। लेकिन परमेश्वर का प्रोग्राम ये नहीं है चर्च के लिए तुम ब्लेसेड टीम बनकर अंदर रहने के लिए तुम देश में प्रभाव डालें। सुनो, परमेश्वर का नंबर 1 प्रायोरिटी आत्मा है, नंबर 1 प्रायोरिटी सोल्स है। वो आत्मा को जीतना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई भी नाश हो जाए, हालेलुया। कोई भी नाश हो जाए उसका इच्छा नहीं है। बाइबल में कहता है कि तू सब लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सब लोग उद्धार पाए। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग, हालेलुया बोलो, सब लोग, आमीन। तो सब लोगों के लिए प्रार्थना करो, खास गवर्नेंस के लिए प्रार्थना करो, राजाओं के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है सब लोग उद्धार पाए, सब लोग उद्धार पाए, हालेलुया, आमीन। और कोई भी नाश ना हो जाए। और आज यीशु के नाम पर मैं यहाँ खड़ा होकर कलीसिया के ऊपर घोषणा करना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रायोरिटी, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का दिल, परमेश्वर का मन आत्माओं के ऊपर है। आत्मा बच जाए, क्योंकि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछुआई भी एक है, यीशु जो मनुष्य है। आमीन, आमीन। अब सुन रहे हैं? तो ये नदी पवित्र आत्मा का नदी है, पवित्र आत्मा का नदी है, आमीन। पवित्र आत्मा को कुछ काम करने दे। पिछले दिन में किसी ने पूछा, पास्टर मैं कुछ कैथोलिक टीम को जानता हूँ, उनको सुसमाचार देना है, उनको रीच करना, तो कैसे रीच करूँ? कि मैं जाके बोलूँ मरियम से प्रार्थना नहीं करना? मैं बोला नहीं, आप जिस दिन बोलेगा मरियम से प्रार्थना नहीं करना, वो चले जाएगा, फिर नहीं मिलेगा वो। आमीन। आप मरियम के बात मत बोलो, आप कुछ भी मत बोलो, पवित्र आत्मा का परिचय दो, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में बोलो, कैथोलिक लोग रिसीव कर लेगा, बाकी काम पवित्र आत्मा कर लेगा। मुसलमान को बोलो कि यीशु मसीह, आमीन, प्रोफेट है, बोलेगा हाँ प्रोफेट है, पैगंबर हैं, सब मान लेगा। उनको बोलो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हैं, ओ बोलेगा नो। यहूदी को बोलो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो भगाएगा आपको, उधर कहीं रहने नहीं देगा, मारेगा थप्पड़। लेकिन उनको सब आप बोल सकते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा और पवित्र आत्मा को कुछ काम करने दे, हालेलुया।
आपके जीवन से ये नदी बहने पाए, आपके जीवन में ये नदी काम करने पाए। आमीन, हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आमीन। तब आप बोलेंगे क्या यीशु के बारे में नहीं बोलना, पवित्र आत्मा के बारे में बोलना? वो सब समझ और बुद्धि पवित्र आत्मा आपको देगा। मैं भी ये सोचा, लेकिन मुझे समझ में आ गया काम तो पवित्र आत्मा करने वाला है। हालेलुया। इधर देखो, यूहन्ना रईसु समाचार 16 अध्याय, जॉन चैप्टर 16 वर्स 12, 13 एंड 14। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और पवित्र आत्मा यीशु से सुनेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा। हमें पवित्र आत्मा रॉन्ग डायरेक्शन कभी नहीं देगा, सही डायरेक्शन में ले जाएगा और यीशु के पास ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें दे, क्योंकि सब कुछ जो पिता का है वो मेरा है। तो पवित्र आत्मा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है, पवित्र आत्मा यहाँ पर आपको देने वाला व्यक्ति है। क्या है? ईश्वरीय वरदानों को, प्रभु के आत्मा का वरदानों को, आशीषों को, ज्ञान और बुद्धि और समझ को देगा। इसलिए पवित्र आत्मा को अनुमति दे, इस नदी को अनुमति दे। कितना लोग चाहते ये नदी बहने पाए इस देश में? प्रेज गॉड, हालेलुया। यूहन्ना रईसु समाचार उसका 7:37 में लिखा है, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38। फरू की अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल के नदियां बह निकलेगा। हालेलुया। यहेजकेल ने भी परमेश्वर के मंदिर की देवरी से नदी बह कर निकलते हुए देखा और उसका फल देखा। यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आओ और मेरे ऊपर विश्वास करो तो तुम्हारे अंदर से ये नदी बहेगा। अब ये नदी स्वर्ग का मंदिर उस फाटक से, उस द्वार से नहीं, ये नदी अभी आपका हृदय से बहेगा। बाइबल कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? आप पवित्र आत्मा का मंदिर आप है, परमेश्वर के मंदिर आप है, और नदी अभी आपके अंदर से बहेगा। हालेलुया। और ये नदी देश को बदलेगा, जातियों को बदलेगा यीशु के नाम पर। हालेलुया। क्या होना चाहिए? जो प्यासा है वो मेरे पास आओ और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके अंदर से ये नदी बहेगा। आमीन, हालेलुया। 19 आमीन 20 25 2025 आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा का उंडेला जाना होगा, परमेश्वर की आत्मा का बहना होगा। अब में से कितने लोग प्यासा हैं? अब में से कितने लोग इस नदी को अपने जीवन में अनुमति देना चाहते हैं? आमीन। इस नदी आपके जीवन से बहे। हालेलुया। यीशु ने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया। आमीन। सामरी स्त्री से यीशु ने कहा, जो भी इस पानी में से पिएगा वो सब प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं दूंगा वो पिएगा तो कभी प्यासा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर वो एक सौता बन जाएगा, उमड़ते रहेगा आनंद जीवन तक। ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये जल पवित्र आत्मा है। ये नदी रिफ्रेशिंग है, ये नदी फल प्रोड्यूस करने वाला नदी है, ये नदी जीवन को उत्पन्न करने वाला नदी है। हालेलुया। मुझे आपके बैकग्राउंड नहीं मालूम, मुझे आपका सोच नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आज सुबह आप इस नदी का काम के लिए प्यासा हैं? क्या आप इस पवित्र आत्मा के लिए आप प्यासा हैं? अगर आप प्यासा हैं तो अपने स्थानों में खड़ा हो जाए। हालेलुया। और जिस दिन ये प्यास आपके अंदर मिट जाएंगे उस दिन जीवन समाप्त हो जाएंगे, उस दिन जीवन खत्म हो जाएंगे, फिर आप फलविंद नहीं हो पाएंगे, फिर आपके जीवन में वो आशीष नहीं होगा। आमीन। लेट दिस रिवर फ्लो, लेट दिस रिवर फ्लो। हालेलुया। अगर आप प्यासे हैं, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने स्थान छोड़कर आप आगे आ जाएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर परमेश्वर से मांगेंगे कि ये नदी इस देश में बहने पाए, ये नदी आपके जीवन में बहने पाए। एकदम आगे आ जाए, सब लोग आगे आ जाए, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं।